26वीं आईनी तरमीम एक दिन के लिए मौखर। पीटीआई से मुशावरत करनी, मौलाना ने हुकूमत से एक दिन का वक्त मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब आईनी तरमीम पर कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। पहले मुसव्वदे को मुस्तरद कर दिया था, बानी पीटीआई की तरफ से मस्बत जवाब आया। आज तक के लिए तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा, उनका जवाब आज मिलेगा तो बात आगे शुरू करेंगे। उम्मीद है पीटीआई आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर साथ देगी। बिलावल बोले, पूरा यकीन है मौलाना पीटीआई को कायल कर लेंगे। पीटीआई को जिन नुकात पर एतराज़ था वो अब मुसव्वदे में शामिल नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ मौलाना से अगली मुलाकात पार्लियामेंट में आइन साजी पर होगी। आईनी तरामीम का बिल सेनेट में पेश हो सका ना। कौमी असम्बली में विफाकी काबीना में भी मुसव्वदा मंजूर न हुआ। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 6 बजे, सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। बिलावल भुट्टो की विफाकी काबीना को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाले मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, ये भी इम्कान है कि तरमीम किसी सियासी जमात की तरफ से पेश की जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है बिल वो पेश करें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 सेक्रेटेरिएट के लिए भी शेख शामिल की गई है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम में ताखीर की कोशिश कर रही है। पीटीआई ने वही करना है जो वो पिछले 10 साल से कर रही है। राना सनाउल्लाह भी रात के मैदान में आ गए। बोले, कोशिश की थी काफ़ी दिन से जारी इस कैफियत को ख़त्म किया जाए। पहले मुसव्वदा काबीना, फिर सेनेट और इसके बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मज़ीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात है। उम्मीद है पीटीआई को कायल कर लेंगे। कोशिश है मौलाना फजलुर रहमान खुद मुसव्वदा पेश करें। आईनी तरमीम की फिक्र सबकी मौलाना पर नजर। मौलाना की रिहाइश का हतमी मुशावरत का मरकज बनी रही। हुकूमती रहनुमाओं अख्तर मेंगल और पीटीआई वफ्द की अलग अलग मुलाकातों के कई दौर हुए। वफाकी वज़रा इसाक डार और मोहसिन नकवी मौलाना से मिले। पीटीआई वफ्द ने मौलाना से हुकूमती वादा खिलाफी की शिकायत की। अख्तर मेंगल का भी आदि मुसव्वदे पर इजहार ख्याल। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पार्लियामेंट में तरमीम कब और कैसे लाने के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना। 50 अरकान शरीक हुए। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम के लिए वोटिंग के अमल का मुकम्मल बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी का कहना है कि इंतखाब पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हथियाकर ऐवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास आइन को बदलने का कोई इखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाब नहीं। मैंडेट चोर सरकार और उसके सरपरस्त आइन में तरामीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफिज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी चेयरमैन की फाइनल हिदायत आने तक वोट नहीं देंगे। इल्जाम लगाया कि हमारे 2 सेनेटर्स हुकूमती तहवील में हैं। मेरा ख्याल है जरका तैमूर और फैसल सलीम पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। हुकूमत का आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा। मौलाना के ना मानने पर भी तरमीम पार्लियामेंट में लाने का इशारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मौलाना ना माने भी तो हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, मगर हमारी कोशिश है मौलाना मान जाए। अगर राजी ना हुए तो भी तरमीम पेश कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा, बताया जाए कौन अगवा हुआ, किसने अगवा किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, आईनी तरमीम के लिए नंबर्स का मसला नहीं, हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। मुज़ाकरात आज हर हाल में मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर लोगों को उठा लिया गया तो मुशावरत कैसे हो रही है। गैर आइनी तरामीम और आइनी तरामीम की आड़ में अदलिया पर हमला नामंजूर। अली मोहम्मद खान ने आइनी तरामीम को जमहूरियत की तबाही करार दे दिया।
पीटीआई रहनुमा कहते हैं रात के अंधेरे में जो लोग कानून साजी करते हैं वो दिन के उजाले में मुंह छुपाते हैं। उधर एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार बोले, ऊंट को किसी करवट बिठाना पड़ेगा वरना खैमा फाड़ कर निकलेगा। अगर हमने इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो ये मेहनत बेकार होगी। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने का ऐलान। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम का मकसद मेरिट नहीं, हुकूमती मर्जी है। मुकाओ की तरमीम कबूल नहीं, हुकूमत मर्जी के जज और मर्जी के फैसले चाहती है। नई चीफ जस्टिस आ जाते फिर तरमीम कर ली जाती। हाफिज नईमुर रहमान का नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया के केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद है। पहले केस सुनते हुए बेंच ने यह एतराज़ गलत खारिज किया। इलेक्शन कमीशन मुतासरा फरीक बनकर पार्टी के खिलाफ अदालत नहीं जा सकता था। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों के फैसले का भी जिक्र। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर फैसले में ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। लार्जर बेंच बनाकर नजरसानी दरख्वास्त मंजूर की जाए। उधर इलेक्शन कमीशन ने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 22 अक्टूबर को मुकर्रर कर दिया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। 30 अक्टूबर को बानी पीटीआई समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद होगी। केस का चालान पेश नकूल तकसीम कर दी गई। बानी की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर कर दी गई। बेटों से फ़ोन पर बात कराने और तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें दायर। वकला से मुलाकात कराने की अलग दरख्वास्त भी दायर की गई है। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी के वकील ने मुलजिमों को वीडियो लिंक पर हाजिरी की इस्तदा कर दी। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने डेप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर से वजाहत तलब कर ली। कहा ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। डेप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को नोटिस जारी। वेब मास्टर से भी वजाहत तलब कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में कल दूसरी वजाहत जारी की थी। बानी पीटीआई सेहतमंद हैं, कोई बीमारी नहीं। उन्हें जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। उनकी खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। अडियाला जेल इंतजामिया ने पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा बानी पीटीआई के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी दी जाती है। उन्हें खाना अलग से पकाने के लिए कुक भी फराहम किया गया है।